ये पहला मैच भी हार गए थे, ये जब कोहली आउट हुआ था ना 93 पे, ये वो भी हार गए थे, याद कर। ये वही न्यूजीलैंड है जिसने 2024 में टेस्ट में आपका हिंदुस्तान में आके सुपड़ा साफ किया था, और अभी इसी न्यूजीलैंड ने 2026 की पहली सीरीज में आपको खत्म कर दिया है, आपको जीरो कर दिया है। इनके बहाने नहीं खत्म होते। वो 2-0 साउथ अफ्रीका पेल पाल के चलेगी। ओ रिमेंबर शुभमन गिल वाज नॉट देयर, ही मेड 1000 रन। क्या कर लिया शुभमन गिल ने? आप देखो, मैं बस अभी बैठ के ये देख रहा था कि यार एक ना थोड़ा आंकड़े मिला रहा था। आप ये देखो कि नए बॉल पे आकर उन्होंने विकेटें ले ली, नए बॉल पे उन्होंने आके रोहित को आउट किया, नए बॉल पे उन्होंने आके गिल को आउट किया, और तीसरा श्रेयस अय्यर को आउट किया। रविंद्र जडेजा से ना बैटिंग हो रही है, ना रविंद्र जडेजा से बॉलिंग हो रही है, पर रविंद्र जडेजा थैया करवा लो। वो थैया कर जा रहा है इधर देख के। वो अक्षर निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया बचाओ, घर में तो सीरीज मत हार जाओ। जी तो डर लग रहा है T20 वर्ल्ड कप का इसके साथ होना क्या है, शीकी के साथ। और शीकी बैठ के उसको शबरी की तरह उसी को देखता रहता है, अपने श्रीराम बना रखे उसने। ये अपना गंभीर को उसी की शक्ल देख, मैच कुछ भी चल रहा हो वो यूं बैठा होता है, गंभीर की शक्ल देख रहा है। शुभमन गिल बतौर कप्तान उनके खाते में क्या है अभी? क्या है उनके खाते में? कुछ नहीं है। यहां पर हाल यही है ना, पिछले में वो T20 के वाइस कैप्टन बने, वहां से वो टीम से निकाल दिए गए हैं। हाइलाइट्स में आपने देखा, अभी पूरी वीडियो बाकी है। इंडिया मीडिया का चलाना बनता है भाई, चलाना बनता है। होम ग्राउंड हो, अपना ग्राउंड हो, पहला मैच जीत चुके हो, और उसके बावजूद आप सीरीज जो है ना वो 2-1 से हार जाए तो तकलीफ तो होती है ना। और फिर विराट कोहली का बनाओ, जिसने इंडिया की थोड़ी इज्जत रख ली है। 100 आने के बाद विराट कोहली के इंडिया थोड़ा नजदीक टारगेट किया गया था, वरना भाई अगर विराट कोहली साहब आज आउट हो जाते तो इंडिया 200 भी मुश्किल था इंडिया के लिए। 338 का टारगेट था, और इंडिया की 3 विकेटें शुरू में ही गिर चुकी थी। उसमें गिल कप्तान साहब हैं, रोहित शर्मा साहब हैं और अय्यर साहब हैं, तीनों की विकेटें गिर चुकी थी। फिर राहुल भी जल्दी आउट हो गया, तो विराट कोहली का अगर बैट से 100 ना आता तो इंडिया के लिए 200 भी मुश्किल था। तो आए तफसीली वीडियो देखते हैं कि इंडिया मीडिया किस तरह चला रहा है अपनी हार पर। जी पहला मैच भी हार गए थे, ये जब कोहली आउट हुआ था ना 93 पे, ये वो भी हार गए थे, याद कर लीजिए आप। वहां पे भी ये हर्षित राणा को, मैं तो भाई हर्षित राणा को मार गया, ऑलराउंडर भाई वो। मैं तो हर्षित राणा को मान गया आज के भाई। अगर हमारी इज्जत वाकई किसी ने बचाई है कोहली के बाद, हार्दिक के बाद, तो हर्षित राणा है सच में। इनके बहाने नहीं खत्म होते। वो 2-0 साउथ अफ्रीका पेल पाल के चलेगी। ओ रिमेंबर शुभमन गिल वाज नॉट देयर, ही मेड 1000 रन। क्या कर लिया शुभमन गिल ने? क्या उखाड़ लिया शुभमन गिल ने? यहां पे अपने डबल डिपर दिखा रहा है बैठ के बेंचों पे वो। और क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है वो? और कभी उसे शादियों की ऐड करवा लो, कभी टिंडर का एम्बेसडर बनवा लो, वर्ल्ड कप आता उसको डिलीट करके बाहर निकाल दिया। टेस्ट मैच में उसकी गर्दन बेचारे, उसके इंजरी करवा दो, उसको तुम बाहर निकाल दो, वो जबरदस्ती विराट बन जाएगा, वो ओवरनाइट बन जाएगा विराट। अभी वो रेडी नहीं है भाई तीनों फॉर्मेट की कप्तानी के लिए, अभी इतना बड़ा प्लेयर नहीं बना वो। उसे कप्तानी भी नहीं हो रही बेचारे से, बैटिंग भी नहीं हो रही। ओडीआई में तो अच्छी खासी बैटिंग कर रहा था, तुमने इतना प्रेशर डाल के वहां बर्बाद करवा दिया। कोई ढंग का डिसीजन नहीं। रविंद्र जडेजा से ना बैटिंग हो रही है, ना रविंद्र जडेजा से बॉलिंग हो रही है, पर रविंद्र जडेजा थैया करवा लो। वो थैया कर जा रहा है इधर देख के। वो अक्षर पटेल बाहर घूम रहा है, उसको बाहर भेज दिया, निकल जा भाई यहां से। एक तो पता नहीं इनके प्यो का राज चल रहा है, किसी को भी निकाल देते, किसी को भी डालते। कभी वो तेरे नाम आ जाता है जायसवाल, चल बेटा तू भी निकल जा। कभी अक्षर पटेल आ जाता है, कभी हर्षदीप तू बाहर निकल जा, कभी हर्षदीप तू आ जा। क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है यार इन लोगों ने। और साउथ अफ्रीका सीरीज में भी कोहली ने बचा लिया था भाई, हर मैच में 100 मार गया था वो, तब जाके तुम बच गए। वहां में भी तुम्हारी लुटिया डूब गई थी भाई। वो बोबा को बोना बोल रहा है, उसे रख रख के थप्पड़ मार के तुम्हें हरवा दिया, 2-0 हार गया, मुंह काला हो गया। इस बार पहुंच जाओगे WTC फाइनल में। और मुझे तो डर लग रहा है T20 वर्ल्ड कप का इसके साथ होना क्या है, शीकी के साथ। और शीकी बैठ के उसको शबरी की तरह उसी को देखता रहता है, अपने श्रीराम बना रखे उसने। ये अपना गंभीर को उसी की शक्ल देख, मैच कुछ भी चल रहा हो वो यूं बैठा होता है, गंभीर की शक्ल देख रहा है। सब कुछ ठीक है, बीपी ठीक है, गोली खिला दूं, और गंभीर यूं बैठा हुआ है। पता नहीं कौन सा सरिया इसने अपनी रीढ़ कटी, यूं ही बैठा रहता है। यही एक्सप्रेशन है, जीत गए ये, हार गए ये, कोई मर गया ये, कोई पैदा हो गया ये, यही बैठा रहता है वो। उसे कोई फर्क नहीं है दिन दुनिया का। और अकड़ने में नंबर 1, अकड़ने में नंबर 1। आज भी देखो थोड़ा सा चांस बना है भाई, तू बैठ के इत्मीनान कर रहे हूं, यू विल डू इट। जैसे ही हर्षित राणा ने 50 मारा, 100 बना के यूं करा ड्रेसिंग रूम में, यस आई एम हियर, तो गंभीर खड़े होके फिनिश करके आना है, अगली बॉल पे हर्षित आउट। ये क्या मनूसियत है यार, ये कौन आदमी है भाई, ये क्या चीज है यार, ये क्या हो क्या रहा है भाई। ये T20 वर्ल्ड कप से पहले तो पूरे साल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अभी तो मैं वो हमारा मेन तो बंदा आया नहीं सूर्या, अभी तो उसने आना है। वो पूरा 25 में फ्लॉप है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं सुबह उठ के, मैं पता नहीं उसको बोला आपको डर लगता है कप्तानी चलेगी, हाँ देखिए डर तो लगता है, बताओ ये कप्तान है, ये कप्तान है, डर लगता है मेरी कप्तानी छीन जाएगी। अबे तो रन बना ले, कौन छीनेगा कप्तानी फिर। ये कोहली के 100 मारने के बावजूद हरवा दी सीरीज। इससे पहले टेस्ट में, अच्छा टेस्ट में बड़े बुरे लग रहे थे जी कोहली और रोहित, निकाल दो जी, निकाल दो, निकाल दिया। क्या उखाड़ लिया? इंग्लैंड ड्रॉ करा, क्या उखाड़ लिया? इंग्लैंड तो मरी हुई टीम है, 4 रन हार के आगे ऑस्ट्रेलिया से, उनकी औकात क्या है, पिछले 4 साल से हार रहे हैं वो। बेन स्टोक्स और मैकलम ने तो इंग्लैंड क्रिकेट फिनिश कर दिया भाई, खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। विराट के खाते में क्या है अभी?
क्या है उनके खाते में? कुछ नहीं है। यहां पर हाल, ये है ना उनका पिछले में वो T20 के वाइस कैप्टन बने, वहां से वो टीम से निकाल दिए गए हैं। ये भाषा है और ये शब्द है, टीम से निकाल दिए गए हैं। टीम में उनको रखने की पूरी कोशिश करी। तो शुभमन गिल को भी भाई डिसीजन मेकिंग में ना थोड़ा स्ट्रांगली आना पड़ेगा। अगर उनकी टीम है तो लगे उनकी टीम, ये नहीं कि फील्ड में कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं, डिसीजन गौतम गंभीर ले रहे हैं और आप टॉस करने और के लिए जा उससे रहे हो पहले और तो बैटिंग भाई, भी नहीं उससे कर रहे पहले तो मनोज भाई अपनी बैटिंग में हार्ड आना पड़ेगा यार। आज 2 सीरीज आपकी कप्तानी में खेली गई, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक आपकी न्यूजीलैंड में। पूरी तरीके से कप्तान आप ही थे, बैट आपके हाथ में था, रन भी तो नहीं बन रहे ना भाई। अब ये भी तो हो सकता है ना, हम कहते नहीं थे बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए कहते थे कि उससे कप्तानी का प्रेशर नहीं चला गया, उसकी बैटिंग पर आ गया। ये बड़े बड़े लोगों के लिए कही गई है भाई। आज तो शुभमन गिल उतने बड़े बल्लेबाज भी नहीं बने ना, तो आज तो मतलब ना वो कप्तानी का प्रेशर झेल पा रहे हैं, ना वो बल्लेबाजी का प्रेशर झेल पा रहे हैं भाई। सॉरी टू से शुभमन गिल इस तरीके से करियर में कहीं नहीं पहुंच पाओगे आप शुभमन गिल कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मैं ऐसे ही देख रहा था, क्योंकि क्या होता है, हम जब बॉलिंग कर रहे थे तो बॉलिंग हाफ में क्या होता है, जैसे हमने स्टार्ट में आके बड़ी हमारी अच्छी चर्चा हुई थी मिड इनिंग में। हमने क्या बोला, हमने आके उनकी स्टार्ट में विकेटें ले ली, हमने हेनरी निकल्स को आउट कर दिया, हमने डेवन कॉनवे को आउट कर दिया, हमने आई थिंक विलियम को आउट कर दिया था। 16वें ओवर से हमारे नीतीश रेड्डी आ गए थे। आप देखो, मैं बस अभी बैठ के ये देख रहा था कि यार एक ना थोड़ा आंकड़े मिला रहा था। आप ये देखो कि नए बॉल पे आकर उन्होंने विकेटें ले ली, नए बॉल पे उन्होंने आके रोहित को आउट किया, नए बॉल पे उन्होंने आके गिल को आउट किया और तीसरा श्रेयस अय्यर को आउट किया। फिर जब उन्होंने स्पिनर लगाया, स्पिनर का काम क्या होता है कि नए बॉलर ने जो अपना आपके काम कर दिया 1 से 10 ओवर में, 11 ओवर, 12 ओवर में, उसके बाद स्पिन का काम होता है कि काम करना। अब वहां पे हमारा स्पिनर खैर लगा नहीं, और लग भी जाता तो कुलदीप को उखाड़ते नहीं, बट लेनेक्स ने आके राहुल को आउट किया ये वाली बॉल डाल के, ठीक है। और उसके बाद जो एक मतलब विकेट ना के बराबर था, जडेजा आउट किया और उसने मिडिल ऑर्डर में भी आपका तोड़ कर दिया। तो ये होता है, एक होता है आपका प्लान और एक होता है उसको एग्जीक्यूट करना। इंडिया अभी जब मैं गया था, आप लोग यहां पर कर रहे थे, तो मैं वो देख रहा था क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में मैच में इस तरीके से देख रहा था कि विराट खेल रहा है, हर्षित राणा ने अच्छी पार्टनरशिप लगा दी है, मैच डीप गया तो इंडिया जीतेगी, क्योंकि वो 2 ओवर्स बचे थे। बट न्यूजीलैंड ने वहां पर क्या देखो, उनके फोक्स की भी उतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है डेथ में बॉल डालना, या जेमिसन की भी नहीं है। जेमिसन का एक ओवर कुछ 23-24 रन आए, बट उन्होंने क्या किया, वो अगर वो किताबी चीजें चलती तो ग्लेन फिलिप्स डालता कि यार 10 ओवर इसके भी तो पूरे करने। उन्होंने बोला भाई देखो विकेट ये है, अगर ये विकेट मिल गई तो मैच जीतेंगे, विकेट नहीं मिली तो मैच नहीं जीतेंगे। ग्लेन फिलिप्स तब आए वापस जब उस ओवर में, सेम ओवर में आपके दोनों बंदे आउट हुए, हर्षित राणा और सिराज बैक टू बैक आउट हुए। तो यार डिसीजन मेकिंग डैरिल मिचेल अंदर है, वो स्टैंड इन कैप्टन है, बट वो उसको गेम सेंस तो है। अब डैरिल मिचेल तो नहीं फोन किया केन विलियमसन भाई क्या करूं इस टाइम पर, या टॉम लेथम, मिचेल सेंटर तुम लोगों ने करी है, या अंदर ब्रेसवेल, या कोच होगा। कोच अपना कम्युनिकेट करता है। हमारी तरफ से रोहित शर्मा आपको फील्ड में दिख रही है, ये राइट मैसेज नहीं है शुभमन गिल के लिए। ये शुभमन गिल के नेगेटिव जाएंगी चीजें, आज नहीं जाएंगी, कल नहीं जाएंगी। इतना दर्द हो रहा है भाई। वो तो भाई कोई भी मैच हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, विराट के साथ खेले, वो पहले ही इंडिया को ना वो एक साइड रख देते हैं कि ये जीत चुके हैं, इसलिए उनको ज्यादा दर्द होता है, ज्यादा तकलीफ होती है। भाई मैच है, आपका होम ग्राउंड है, आप हारे हैं, बिल्कुल आपका इस तरह रोना धोना बनता है, लेकिन भाई सामने वाले भी खेलने आते हैं। हर दफा आप जीते हैं ये मुमकिन नहीं है। नो डाउट न्यूजीलैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली है, इसी बदौलत वो जीत चुके हैं। विराट कोहली के बैट से रन आए हैं, रोहित शर्मा फ्लॉप रहा है, कप्तान आपका फ्लॉप रहा है, और आपका अपना ग्राउंड, आप होम ग्राउंड पर यही अगर PSL का IPL का मैच होता तो IPL के मैचेस में आपने 20 ओवरों में 300 कर देते हैं, तो ये तो फिर भी 50 ओवर की गेम थी और अपना ग्राउंड था। लेकिन फर्क इतना है कि भाई वो सामने न्यूजीलैंड थी, IPL बॉलर नहीं थे, तो इसलिए IPL बॉलर नहीं होंगे तो पार्टी नहीं होगी। नो डाउट उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, शुरू में उनकी भी अलग 2 विकेट गिर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो पार्टनरशिप उन्होंने लगाई है, उनको पता था कि हमने 50 ओवर किसी न किसी तरीके से पूरे करने हैं तो टारगेट सेट हो जाएगा। फिर उनके ज़हन में ये भी था कि हमने सिर्फ 50 ओवर नहीं खेलनी, हमने 300 प्लस करना है तो ही हम जीत सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया को होम ग्राउंड पर बैटिंग अच्छी है, वैसे भी उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनका यही प्लान था कि शुरू में अगर इंडिया के आउट करेंगे जल्दी तो हम आसानी के साथ जीत सकेंगे, और वही उन्होंने किया। शुरू में 3 विकेटें जल्दी गिराई, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड की गिरफ्त मजबूत हुई, लेकिन विराट कोहली और राणा साहब ने, हर्षित राणा ने एक बार न्यूजीलैंड के मतलब मुंह से ना जो शिकार वो खींच लिया था, लेकिन अचानक वो 1 ओवर में 2 विकेटें आना, फिर उसके बाद विराट कोहली का भी आउट हो जाना, तो ये जो मैच है वो न्यूजीलैंड के पड़े चला गया, पड़े भारी हो गया। लेकिन इंडिया ने अच्छा मैच खेला है, मैच जो जिस तरह मैच होना चाहिए था वैसा ही हुआ है, लेकिन इंडिया सीरीज हार चुका है, ये कन्फर्म है कि इंडिया सीरीज हार गया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो चलेगी, अगर वीडियो चलेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।